करूंगा कि व्यास जी महाराज को माल्यार्पण करें। हाँ, एक बार सभी लोग जोरदार ताली से स्वागत करेंगे व्यास जी महाराज का, ताली बजा करके। हाँ, करतल ध्वनि से स्वागत होना चाहिए, करतल धुन से। हाँ, और उधर हाँ चंदन उधर लगा तिलक करके व्यास जी महाराज का, और पूजन का तिलक करके, और पुष्प दक्षिणा भगवान को अर्पण कर देंगे। हाँ, हरि ओम। गंधद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करेश्वरीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहवे श्रियं। श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गण्डाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं शुरु श्रेष्ठ चंदनम प्रतिगृह्यताम्। सबका कार्यक्रम है, सबका अधिकार है मंच पे आने का, इसीलिए हाँ जोरदार ताली से व्यास जी महाराज का स्वागत करेंगे। आप लोग तालियों की गड़गड़ाहट, जितने भी भक्तगण पंडाल में बैठे हैं दूर तक, सभी से निवेदन है कि आप लोग ताली का स्वागत अवश्य ही करेंगे। और राम यश मिश्रा जी, आपसे भी निवेदन है, आप भी महाराज जी को माल्यार्पण करें, और जिनको भी व्यास जी को माल्यार्पण करना है वो एक करके मंच पे आ सकते हैं, क्योंकि ये सबके तन और मन और धन के सहयोग से ही ये कार्यक्रम हो रहा है। और बड़े ही सौभाग्यशाली है कि हमारे अयोध्या की पावन भूमि से विराजमान अर्चनीय पूजनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव भगवान श्री अवध बिहारी बालक दास जी महाराज, जो कि बड़े ही आप लोग सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि इस आपके अहिरौली की पावन भूमि पर उनका पदार्पण हुआ, और उनके मुखारबिंद से आप लोग आज प्रथम दिवस में कथा का रसस्वादन करेंगे। और डॉक्टर श्री रामनयन मिश्रा जी, आपसे भी निवेदन है, हाँ श्री रामधन्य सिंह जी, अगर हमारी आवाज आप भी सुन रहे हैं तो आप भी मंच पे आवें और व्यास जी महाराज का माल्यार्पण करके महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें परम पूज्य गुरुदेव भगवान का, क्योंकि बड़े ही सौभाग्यशाली हैं आप लोग कि इनके मुखारबिंद से आप लोग कथा श्रवण कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता संयोजक आयोजक जो भी समझिए, जो कि अयोध्या की पावन भूमि से वो भी विराजमान है आपके इस अहिरौली की पावन धरा पर। हमारे ऐसे मुख्य आयोजक बाबा श्री विश्वनाथ दास जी महाराज, जो कि ही बड़े ही परिश्रमी साधु हैं, इनका जन के कल्याण के लिए इनका अनेक अनेक जगहों पे ये श्रीमद् भागवत कथा चलता रहता है। जन के कल्याण के लिए, ये अपने कल्याण के लिए, जन का कल्याण के लिए सब कार्यक्रम हो रहा है। तो आप सभी लोग से निवेदन है कि जो भी अभी तक कथा पंडाल में ना पहुंचे हों, उनसे निवेदन है कि आप लोग अपने गृह कार्यों से अतिशीघ्र निवृत्त होकर के कथा पंडाल में पहुंचने का कष्ट करें। हाँ, श्री हरिशंकर मिश्रा जी, आपसे भी निवेदन है कि अभी तालियों की गड़गड़ा, ताली तो बजा दीजिए व्यास जी के लिए जोरदार ताली से। हाँ, ताली बजाइए कि गिरैया बाजार तक जाए कम से कम आवाज। हाँ, साउंड करना जा पाए लेकिन आपके ताली का तो जाए आवाज गिरैया तक। हाँ, देखिए, व्यास पीठ से आशीर्वाद लेना यानी व्यास पीठ साक्षात व्यास भगवान हैं। आप डायरेक्ट भगवान को माल्यार्पण कर भगवान से आशीर्वाद ले रहे हैं। प्रजननं मे अष्टोदश वीरगुं सर्वगणगुं सुस्ताये आदमसनि प्रजासनि पशुसनि लोकधन्य भयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोतमन्नं पयोरेतो वश्मान् सुधत्त। श्री भगवती भगवान की है आरती।
कमलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखात् अरविंद नेत्रा श्री कृष्णात् परं किमपि तन्महम् देवीं सरस्वती व्यासं ततो सीतानाथ समारंभा श्रीरामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरुपरम्परा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म अस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नौमीड्यते अब्रवकुशे तटितं वराय भुञ्जावतं सपरुपेक्षलसनमुखाय वन्ये स्रजे कवलवेत्र विशालवेणु लक्ष्मी श्री मृदुपदे पशुपा ब्रजेव शन्दं नवनीतचौरं गोपाङ्गनाचौरम् अनेकजन्मार्जितपापचौरम् चौराग्रगण्डं पुरुषं नमामि। जय जय राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय 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 श्रीमद्भागवत महापुराण जय श्री सुखदेव जी महाराज जय श्री व्यास महाराज जय श्री वृंदावन धाम की जय गंगा मैया
जय सरयू मैया की जय मंदाकिनी मैया की जय जमुना महारानी की जय आनंद बलवंत संत शिरोमणि श्री पवन सुत महावीर जय संत शिरोमणि श्री बाबा ब्रह्मचारी जी महाराज की जय धर्म सम्राट श्री कर्मात्री जी महाराज की जय परम पूज्य श्री गुरुवर श्री विद्याभास्कर जी महाराज की जय प्रातः स्मरणीय वंदनीय पूज्य गुरुवर श्री डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी महाराज की जय 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 श्री राम। परम मंगल में श्री भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत 7 दिवसीय कथा श्रवण करने का जो अवसर आपको प्रदान हुआ है, प्राप्त हुआ है संतों के द्वारा, संतों के द्वारा ये जो अवसर आपको प्राप्त हो रहा है कथा अमृत का, ये बड़े भाग्य से मिलता है। ये जो दूर संचार का माध्यम जो ये लगा है, आज पहला दिन है, थोड़ी इसमें समस्या के कारण कथा विलंब से प्रारंभ हो रही है, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। बाकी इस कथा के संयोजक एवं आयोजक परम आदरणीय परम त्यागी संत शिरोमणि आचार्य पंडित श्री विश्वनाथ शास्त्री जी महाराज, जिनके कर कमलों से यह दिव्य कथा सुधा आपको श्रवण करने के लिए मिलेगी, जिनके अथक परिश्रम की हम सराहना करते हुए थोड़ी सी चर्चा महाराज जी पर कर दें। महाराज जी आज काफी समय से हम कथा कर रहे हैं, पर ऐसे आयोजक और ऐसे संत हमने नहीं देखा कि लालच नाम की कोई वस्तु या सामग्री होती है। हमारे दृष्टि में हमने नहीं पता कि उनके अंदर ऐसा कुछ होगा, क्योंकि अयोध्या और उनकी घाट के महंत की पदवी प्राप्त ना करके इन्होंने केवल संतों का सेवा करना ग्रहण किया, भगवत कथा का जन प्रचार करना प्रारंभ किया। जिनका जन्म बिहार की पावन भूमि गया धाम के मध्य में जिनका जन्म स्थान, अयोध्या में अपना समस्त जीवन न्यौछावर करते हुए भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया। ऐसे परम संत त्यागी महाराज श्री विश्वनाथ शास्त्री जी की एक बार तालियों से स्वागत कर दीजिए कि जिनके इस अथक परिश्रम से यह कथा आप सब तक पहुंच रही है। और बिहार की तो स्थिति है, जिनके पास है तो बहुत है और जिनके पास नहीं है तो कुछ भी नहीं है। महाराज जी के पास कई हजारों बीघे जमीन है, पर सब कुछ परित्याग परिवार को समर्पित करके अपना जीवन अयोध्या में ही व्यतीत किया। जिन्होंने अथक परिश्रम करके इस कथा को सफल बनाने का पूरा प्रयास किया। अब इस क्षेत्र की जनता, इस गांव की जनता क्या सहयोग करती है। कथा में सहयोग का मतलब यही होता है कि सब कुछ न्यौछावर कर दो, ऐसा कुछ नहीं। पहले तो तन को समर्पित करो परमात्मा को। 7 दिनों का अवसर, ये 7 दिन का अवसर, मृत्यु 7 ही दिन में होती है। जीव की मृत्यु 7 दिनों में होती है, 8वां दिन नहीं होता। इसी 7 दिनों में हमें मरना है, तो मरना सत्य है, यह सब जानते हैं। पर इस मृत्यु को सुलभ बनाने के लिए इसकी सुलभता क्या है? सुलभता इसकी केवल ये कथा है, ये सत्संग है,
और ये ज्ञान है जो संतों के द्वारा आपको मिलता है। तो परम सौभाग्यशाली आप हैं कि जिन्हें ये भगवत कथा श्रवण करने को मिल रही है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यथा अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकारं न संविधाय हितदो दयते। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, न जाने कितने जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तो सत्संग का दर्शन लाभ प्राप्त होता है, यह अवसर मिलता है। यह अवसर खोना नहीं चाहिए। जीवन में सब कुछ करो पर भगवत कथा भगवत प्राप्ति का मार्ग कभी मत छोड़ो, क्योंकि मरना सत्य है। शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार एवं शनिवार, 7 वार में ही ये सांसों की लड़ी कब टूट जाएगी कोई भरोसा नहीं है। इसलिए 7 दिनों में ही महाराज परीक्षित मुक्त हो गए, परम धाम को चले गए। बहुत सारी अनंतर कथाएं भागवत ज्ञान अथाह सागर है, पर जो पूज्य गुरुओं, ऋषियों एवं संतों के माध्यम से जो हमने श्रवण किया एवं अर्जित किया, वह भरपूर पिलाने का प्रयास करेंगे। आप कितना पीते हैं ये आपके ऊपर हम छोड़ देते हैं, क्योंकि भरा पड़ा हमारे पास, कमी नहीं है। ये स्वर्ग का अमृत नहीं है कि स्वल्प है, कम हो जाएगा। ये वह गंगा अमृत है जिस स्वर्ग के सुधा अमृत को सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को फटकार करके भगा दिया, और ये कथा अमृत नहीं दिया। ये कथा मतलब भगवान के पावन चरित्रों का वर्णन, इसकी मीठ बढ़ा दी होगी। आइए भगवान का मंगलमय नाम लेते हैं, उसके बाद कथा को प्रारंभ करते हैं। आज पहला दिन है, कल से कथा में आप 2 बजे तक की उपस्थिति करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि 2 बजे का समय होगा तो मिनिमम 20-25 मिनट आधे घंटे के अंदर कथा प्रारंभ हो जाएगी। ज्यादा से ज्यादा समय दे करके कथा को श्रवण कर लीजिए। यह अवसर दोबारा फिर कब प्रभु प्राप्त करवाएं ये तो अब उन्हीं के हाथों में है, पर आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि एक क्षण, एक एक पल जो कथा में व्यतीत हो रहा है, यह अवसर सबको प्राप्त नहीं होता। और संतों का दर्शन भी बड़े भाग्य से मिलता है। यथा भाग्यम भवेत भूरि भवतो दर्शनम तदा, ऐसे नहीं मिलते। देखिए श्री सौनक जी महाराज कथा के परम विद्वान, भागवत के परम विद्वान, सूत जी महाराज जिनके आगे बहुत छोटे पड़ते हैं, पर सौनक जी 88,000 ऋषियों के साथ श्री सूत जी महाराज के यहाँ जाते हैं और अपने कर कमलों को जोड़कर श्री सूत जी महाराज से निवेदन करते हैं, ये महाराज हमें भगवत कथा की ऐसी दिव्य लीलाओं का वर्णन करिए, कथा श्रवण कराइए, जिसे श्रवण करते ही हमारा कल्याण हो जाए। कोई ऐसी रसमयी कथा श्रवण कराइए। कथा के परम ज्ञाता, भागवत के परम ज्ञाता, पर जब कथा श्रवण करने की इच्छा जागृत हुई
तो सूत जी महाराज के यहाँ गए ऋषियों को इकट्ठा करके। अब बताइए हनुमान जी महाराज जी से ज्यादा ज्ञानी कौन है? अतुलित बलिधाम, बल का सागर, खजाना, धाम माने घर। ज्ञानी नाम अग्रगण्य, ज्ञानियों में कितने ज्ञानी अग्रगण्य हैं। बुद्धिमताम वरिष्ठम, बुद्धिमानों में कितने बुद्धिमान? सबसे वरिष्ठ अग्रगणीय है। फिर भी भगवत कथा जहां भी होती है, भगवत कथा को प्राप्त करने के लिए, श्रवण करने के लिए एक छोटा सा स्वरूप धारण करके कथा में प्रांगण में उपस्थित हो जाते हैं। यत्र यत्र रघुनंदन कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुति नमत रक्षसांतम। इतने बड़े विद्वान होते हुए भी कथा श्रवण करते हैं। अब बताइए हनुमान जी को कोई कथा श्रवण करा सकता है क्या? पर व्यास पीठ पर आज का ये सिचुएशन क्या है? धर्म के साथ क्या समझौता? भोजन के साथ तो 2-4 दिन समझौता नहीं कर सकते, पर उस परमात्मा के साथ समझौता करते हैं, सौदेबाजी करते हैं। हम कैसे जाएं कथा प्रांगण? पहले तो देखने जाते हैं वक्ता का स्वरूप कैसा है, वो क्या बोल रहा है। अरे इससे ज्यादा तो हम पढ़े लिखे भाई, ये देखो पुराण में ऐसे विदित है। पर हमारे तुलसीदास बाबा मानस में एक छोटी सी चौपाई लिखते हैं, कहते हैं कि राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, असुनिया चरज न मानही जिनके विमल विचार। परमात्मा की कथा, ठाकुर जी की कथा, राम की कथा, कृष्ण की कथा संत कहीं से भी कह रहा है तो वह श्रवण करने के योग्य है। अभी तो उसे छोड़ने की चीज नहीं है। आपको किसी के घर में चोरी करने को तो नहीं सिखाते ना महाराज जी। परमात्मा से प्रेम करो, कथा को श्रवण करो। पर हमारे सनातन धर्म में, इस हमारे धर्म की, अभी हमने कहा कि गौण क्यों हो रहा है? अपार जन सैलाब होना चाहिए कि कर्ण में पड़ी नहीं कि दौड़ते हुए चले आए। खैर ठीक है, गृह कार्य नाना जंजाला, अपने गृह कार्य को विराम देते हुए कल से कथा में समय से उपस्थित हो। फिर भी सराहनीय आपका सहयोग और सानिध्यता जो मिल रही है, बड़ा आनंददायक है। और आप प्रेम से श्रवण करिए, हम सुनाएंगे। बड़ा परिश्रम किया हमारे शास्त्री जी ने, जिन्होंने केवल उद्देश्य है कि भगवत कथा प्रचार। आजकल जानवरों का भी धर्म है जो अपने धर्म से कभी विमुख नहीं होते। गौ माता है, उनके आगे मांस डाल दीजिए तो भूखों मर जाएगी, पर मांस नहीं खाएगी। शेर है ना, शेर के सन्मुख ले जाकर के चारा रख दो, मर जाएगा पर चारा नहीं खाएगा। क्यों? क्योंकि उसका आहार नहीं, उसका धर्म नहीं, उसका धर्म नहीं करता ये खाने के लिए, बना ही नहीं है। पर एक इंसान, एक मनुष्य एक ऐसा है, बोलो राधे राधे, जिससे कुछ भी नहीं बचता। ये विडंबना हमारे धर्म की है। ये दुख होता है, आत्मग्लानि होती है कि जन सैलाब के साथ परमात्मा का स्वागत तो करो। किस अहंकार में चल रहे हो? क्या आपका है और क्या रहेगा? कुछ लेकर के आए थे कि लेकर जाओगे? कोई जाने वाला नहीं है। साथी है मित्र गंगा के जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे श्मशान तक, और बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। इसके
आगे कुछ होता है क्या? नहीं होता, कुछ नहीं जाने वाला। ये बंगला, ये कोठी, ये गाड़ी, ये जायदाद यही रह जाएगी, कुछ साथ नहीं जाएगा तो जाएगा क्या? क्या बात है? अरे जीवन ये 2 दिन का अरे मेला रहेगा, कायम ये जग का झमेला रहेगा। अरे बनी 2 दिन का मेला रहेगा, कायम जग का झमेला रहेगा। मेला रहेगा, कायम कुछ है क्या? अरे इससे तो आगे तेरे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम जग का झमेला रहेगा। ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम जग का झमेला रहेगा। राम नाम को जप जो राम नाम चित धर जो राम नाम। तो करना क्या है? वो तो जाने वाला नहीं, तो करें क्या? राम नाम चित धर तो राम नाम चित धर, राम नाम चित धर तो राम नाम चित धर तो राम नाम चित धर पछिलो जन्म अगिलो तेरो, 2 जन्म सुधर तो। पछिलो जन्म अगिलो तेरो, 2 जन्म सुधर तो। राम नाम चित धर तो राम नाम चित धर। राम नाम चित धर तो राम नाम चित धर, राम नाम चित धर तो। अरे अगलो जन्म पाछलो तेरो, 2 जन्म सुधर तो। अगिलो जन्म पाछिलो तेरो, 2 जन्म। अरे राम नाम चित धर तो राम नाम चित धर। तंदुल घिरत समर विश्राम पर संत भरोसो कर तो। अरे तंदुल घिरत समर विश्राम पर संत भरोसो कर तो। अरे हो तो नफा साधु की संगत, भगत नाम तेरो कर तो। हो तो नफा साधु की संगत, भगति नाम तेरो पढ़ दो। भगत नाम तेरो पढ़ तो, भगत नाम तेरो पढ़ तो। हे राम नाम चित धर तो
पेट पकड़ दो, न पेट पकड़ दो, राम नाम चित धर दो, राम नाम चित धर दो, जो तू राम नाम चित धर दो, जो तू राम नाम चित धर दो, हे राम राम चित धर दो, जो तू राम नाम हरि बोल। चलो वृंदावन बिहारी लाल की तो जीवन का सार सर्वस्व केवल इतना ही है कि जितना ज्यादा भगवत भक्ति में डूबे रहें, अपने धर्म का प्रचार करते रहें, सनातन सभ्यता को संभाल करके रखें, इसे आगे ले जाए, इसे डूबने ना दें, क्योंकि इस नैया का कोई सहारा नहीं। क्या करें, किसी का दोष भी नहीं दे सकते, क्योंकि जो अन्य सांप्रदायिक कुछ ऐसे राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हमारे इस धर्म में घुसे पड़े बैठ गए हैं, वो केवल हमारे धर्म को बदनाम करने के लिए जुड़ गए हैं। दो चार बातों पर उठा करके लाकर रख देते हैं सामने, लोगों को गुमराह कर देते हैं, उनको विमुख कर देते हैं, क्योंकि जब तक हमारी धर्म संस्कृति जुड़ी हुई है, हम जब तक संस्कृति से जुड़े हुए हैं, तब तक हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। सबसे प्राचीन इतिहास हमारा है, सबसे प्राचीन है हम, पर इस प्राचीनतम को समाप्त करने के लिए कुछ नुमाइंदे इस धर्म में हमारे मिला दिए गए हैं। उनको पहचानना इतना आसान नहीं, क्योंकि जैसे दूध में पानी मिला दिया जाता है, उसी प्रकार उनको मिला दिया गया है। क्योंकि नारद जी कहते हैं पाखंड निरता संता विरक्ता सपरिग्रह, ऐसे तमाम पाखंडी भस्म लगाए, भभूत लगाए, धर्म का खंडन और प्रचार करने के लिए जुट गए हैं, केवल बदनाम करने के लिए। पर वस्तुतः आज विजय प्राप्त हुई तो सनातन धर्म की हुई। आज पूरे विश्व में यदि डंका बज रहा है तो सनातन धर्म का बज रहा है। भगवान का उस पराशक्ति का छोड़ा एक कीड़ा आजकल जो 2 साल से चल रहा है, जिसको हम कोविड-19 यानी कोरोना कहते हैं, अपने को महाशक्ति बताने वाले विश्व की हस्तियां एक छोटे से कीड़े की दवा बना नहीं पाए, उसका कोई तोड़ नहीं बना पाए, नहीं बन पाए आज तक तोड़। हमारी संस्कृति ने इसे बचाया। आज इसी संस्कृति को पूरा विश्व मान रहा कि प्रणाम करो, हाय हाय बाय बाय नहीं, प्रणाम करो कि परम तत्व उस परम प्रभु परमात्मा से जुड़ने वाले का कभी बाल बांका नहीं हो सकता। इस कोरोना काल में न जाने कितने लोगों को अपने प्राण त्यागने पड़े। कुछ लोग तो उनका प्रवाह करने के लिए नहीं गए, भग गए। लोग, घर के लोग उनको छूने को तैयार नहीं होते थे, पर जो ब्राह्मण पंडित लोग थे उन्होंने उनका नित्य कर्म करवाया। पर किसी एक ब्राह्मण को शिकार नहीं बना पाई ये बीमारी। क्यों नहीं बना पाई? क्योंकि ठाकुर जी का चरणोदक ग्रहण करने वाले ब्राह्मण का जीव का कभी किसी काल में अकाल मृत्यु हो नहीं सकती। ये ठाकुर जी का चरणोदक ग्रहण करने, ये शक्ति है जिसे विश्व मान रहा है। पर विडंबना ये है, ये हमारा ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है। ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बल पर जो तपोभूमि बनी है, क्षत्रियों के बल पर ये रखाई गई यज्ञशालाएं हैं। क्षत्रियों के द्वारा यज्ञ करवाई जाती थी, ब्राह्मण लोग करते थे। बुला बुला करके ब्राह्मण दीप भी जाए
तो साष्टांग प्रणाम करके महाराज जी बड़े कृपा हुई, आदेश कर देते हम चले आते। पर आजकल की स्थिति क्या है महाराज जी, हम आपको 9 बजे बुलाए थे, पर देखिए आप गुरु बुलाए हैं या नौकर? बोलो राधे राधे। अपने समय से आएगा, क्योंकि गुरु कभी अपने शिष्य का बिगड़ने नहीं देगा। पुरोहित जो पूरा हितैषी हो, सच्चे मन से हितैषपन करे, आपका कल्याण करे, जिस प्रकार से आपका कल्याण करे, वही तो है विप्र। हम अपनों को भूल बैठे हैं, अपने आप के अस्तित्व को भूल बैठे हैं, इसलिए आज ये स्थिति बन गई है। और जिन्होंने अपने को जानने का प्रयास कर लिया, फिर वह परमात्मा को जानने में समय नहीं लगेगी, उसे परिचय बताने की जरूरत नहीं। कथा के माध्यम से ज्ञान अंकुरित होता है। ज्ञान तो सबके पास होता है, पर उसको दिशा देना, एक स्वरूप प्रदान करना, यह विप्र का उद्देश्य होता है, संतों का होता है, जो इस अमर ग्रंथ में लिखी है। भागवत का मतलब भगवता प्रोक्तम भागवतम। भागवत का अर्थ जानते हैं? भगवता प्रोक्तम भागवतम। भगवता यानी भगवान, भगवान के मुखारबिंद से गाई गई। भगवता प्रोक्तम भागवतम, ये वह भागवत है कल्पद्रुम, जो कामनाओं को पूर्ण कर देती है। एक कलिकाल में श्रीमद् भागवत महापुराण एक ऐसा ग्रंथ है जो समस्त कामनाओं को पूर्ण करने का सामर्थ्य इसमें है, ये पूर्ण कर देता है। और संसार का क्या लेकर के बैठे हैं? संसरित संसार है जो तत्क्षण सरकता जा रहा है। कल कुछ और था, आज कुछ और है, कल कुछ और रहेगा, परसों कुछ और होगा। कोई पकड़ के रख सकता क्या समय को? आप याद करिए कि कभी आप भी 16 वर्ष के रहे होंगे, कभी आप भी 21 वर्ष के रहे होंगे, आज अवस्था चली गई। तो ये संसार का मतलब संसरित संसार है, जो तत्क्षण सरक रहा हो, घिसक रहा हो, उसे संसार कहते हैं। हम परमात्मा से संसार मांगते हैं। आज ये दशा क्यों है जानते हैं क्यों? क्योंकि विश्वास लोगों का उठ रहा। क्यों? क्योंकि लोग संसार परमात्मा से मांग रहे हैं, परमात्मा को कोई नहीं मांगता। संसार परमात्मा देते गए तो भगवान बहुत बढ़िया, मांगते क्या है? महाराज थोड़ा धन दौलत हो जाए, बच्चा सर्विस में चला जाए, किसी पद प्रतिष्ठा पर आ जाए, कोई मुकाम हासिल कर ले, ये संसार ही तो है। पर लोगों को ये ज्ञान नहीं कि परमात्मा जिससे प्रेम करता, जिनके ऊपर कृपा करता है, तो पहले संसार को छीन लेता है। पहले क्या करता है? ये संसार को छीन लेता है प्रभु। तो जब संसार छीन लेगा तो तकलीफ तो होगी, दर्द तो होगा। तो ये समझिए परमात्मा की कृपा विशिष्ट रूप से आपके ऊपर है। और यदि सब कुछ दिया है फिर भी भक्ति विद्यमान है, तो निश्चित तौर पर आपका कल्याण होगा, इसमें संशय नहीं है। इसलिए परमात्मा पर कभी संदेह नहीं करना चाहिए। वो जो भी करता है आपके भले के लिए ही करता है। ये कथा मिलती नहीं कभी किसी को, बड़ा प्रयास करने के बाद। नारद जी इसी कथा को श्रवण करने के लिए इसी धराधाम पर आए। कहते स्वर्गे सत्ते च कैलासे वैकुंठे नास्त्ययं रसः अवथा पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुंजन करहिसे। ये स्वर्ग में नहीं मिलेगी, न सत्यलोक में, न ही कैलाश में। वैकुंठे अपि नास्त्ययं, ये वैकुंठ में भी ये कथा नहीं मिलती। क्योंकि जब राम जी महाराज समस्त अवधवासियों को साकेत धाम लेकर के जाने लगे, तो हनुमान जी से कहे आप नहीं चलोगे? हनुमान जी, हनुमान जी आज महाराज जी आदेश। बोले क्यों हनुमान, आप नहीं चलोगे क्या? हनुमान प्रभु ने कहा कि प्रभु नहीं नहीं चलूंगा, पर एक प्रश्न है आपसे प्रभु। क्या? पूछो। महाराज जी वहां आपकी कथा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? भगवान ने कहा भाई जो हमको प्राप्त कर लेता है फिर उसे कथा की क्या आवश्यकता है? जो हमें प्राप्त कर लिया फिर उसे कथा की क्या जरूरत? वहां कोई कथा वाचक नहीं, वहां कथा नहीं मिलेगी। हनुमान जी ने कहा महाराज तो मेरा जाना कैंसिल। क्यों?
प्रभु जहां आपसे मिलना होगा तो जा सुहृदय आगार, आप तो हमारे हृदयागार में हैं, जब जी में आया मिल लेंगे। पर आपके अमृतमय गुणों का दर्शन अगर नहीं हुआ, कथा नहीं मिली, कथा सुधा नहीं मिली, तो मेरा साकेत धाम जाना कैंसिल, हम नहीं जाएंगे। भगवान ने कहा तो ठीक है, आप यही श्रवण करते रहो। तो स्वर्गे सत्ते चकैलासे वैकुंठे नास्तयम रसः अथा पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुंचन करहि से। ये कथा सुधा जो श्रवण कर रहे हैं धराधाम और अन्यत्र कहीं नहीं है, केवल भारत भूमि में और पावन क्षेत्रों में संतों के सानिध्यता में यह कथा मिलती है। अमृत का कलश लेकर के परीक्षित जी को जब कथा श्रवण कराने के लिए श्री सुखदेव जी महाराज व्यासपीठ पर जब आसीन हुए, मंचस्थ हुए, तो स्वर्ग के देववृंद अमृत का कलश लेकर आके दौड़े दौड़े चले आए। सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवा सत्र समागमम, देवताओं का समूह अमृत का कलश लेकर के दौड़े दौड़े चले आए और सुखदेव जी महाराज के सन्मुख ला करके रख दिया। बोले महाराज जी, ये सुखदेव जी महाराज ने कहा, विचार किया ये क्या? बोले महाराज अमृत है। बोले तो? बोले हम सोच रहे हैं कि परीक्षित जी को मृत्यु की जो मृत रूपी ग्रास, इनको जो 7 दिनों के अंदर डसने वाला है, निगलने वाला है, उस निवृत्ति के लिए हम अमृत का कलश लेकर के आए हैं। सुखदेव जी महाराज विचार करने लगे कि ये देवता इतने परमार्थी कब से हो गए, क्योंकि स्वकार्य कुशलासुरा, अपना कार्य सिद्ध करने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि महाभारत के अंतर्गत एक कथा आती है गरुड़ जी की, कि एक बार अमृत की आवश्यकता गरुड़ जी को पड़ी, तो यही देवता लड़ने भिड़ने को तैयार हो गए, नहीं दिया, तो बलपूर्वक गरुड़ जी को अमृत का कलश छीनना पड़ा। संक्षेप में कहते हैं, सुना होगा आपने, गरुड़ की माता विनता सर्पों की माता कद्रु में शर्त लगी कि सूर्य के रथ के अश्व का रंग कैसा है। विनता ने कहा हरा, कद्रू ने कहा नहीं काला। शर्त लग गई, लगी शर्त बहना। बोले शर्त लगी बहना, काहे की शर्त? बोले नहीं तो शर्त लगा। बोले किस बात की शर्त? बोले अगर जो शर्त जीत जाएगा, जो शर्त हार जाएगा, उसे दासी बनना पड़ेगा। ये कैसी शर्त? अच्छा चल, छोटी बहन है, तेरी दासी बनने में कोई हर्ज नहीं है, बन जाएंगे, तू जो कह रही है। कद्रू ने अपने पुत्रों सर्पों को आदेश दिया, जाकर के सूर्य के रथ के अश्व को, शरीर को पूरी तरह से आच्छादित कर दो, चिपक जाओ उससे, क्योंकि उसका रंग बिल्कुल हरा ना दिखे, बिल्कुल काला दिखना चाहिए। कारण एक ये भी था कि गरुड़ इतने बलिष्ठ थे कि आए दिन सर्पों को ही निवाला बना लेते थे, तो पुत्रों का संहार कर होते कौन माता देख सकती है। तो सोच रही थी कि मेरे पुत्रों को यदि अमृत मिल जाए तो मेरे पुत्रों को फिर कोई मार नहीं पाएगा, ये गरुड़ कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, और अमृत इतना दुर्लभ है, ये गरुड़ के अतिरिक्त कोई लाभ ही नहीं सकता। तो सोचते सोचते कद्रू ने ये शर्त लगाई, पर विंता माता को कुछ पता नहीं। शर्त हार गई और कद्रू की दासी बनना पड़ा, और यदि मां दासी बन गई तो पुत्र को भी दास बनना पड़ा। एक दिन गरुड़ जी ने कहा, मां ये सर्पों की दासता कब तक करनी पड़ेगी? मां ने कहा, बेटा ये तो समाप्त होने वाला नहीं। हाँ एक उपाय है। क्या? बोले तेरी माँ कद्रू ने कहा था कि यदि तेरा पुत्र स्वर्ग से मुझे सुधा अमृत लेकर के आएगा तो तुझे इस दासत्व से मुक्त कर दूंगी। माँ तो पहले क्यों नहीं बताई? इतने दिनों से हम परेशान। अच्छा तो माँ तू चिंता मत कर, तू यहीं ठहर, अभी मैं अमृत का कलश लेकर के आ रहा हूं।
गरुड़ जी उड़ान भरे और तुरंत पहुंच गए स्वर्गलोक। और जैसे ही अमृत के कलश को उठाया, इंद्र तुरंत वज्र लेकर के खड़े हो गए। नहीं, तुम अमृत लेकर नहीं जा सकते। सारा वृत्तांत सुना दिया, सब कुछ श्रवण करा दिया, पर इंद्र लड़ने भिड़ने को तैयार हो गए। बोले अमृत नहीं जा सकता, ये स्वर्ग की संपत्ति है, यही रहेगी, ये कहीं जा नहीं सकती, सामान्य के लिए नहीं है। गरुड़ जी भी जिद पकड़ लिए, बोले अब आप कैसे मना कि अब तो हम अमृत का कलश लेकर के ही जाएंगे। महाराज युद्ध छिड़ गया, सभी देवता एक तरफ, गरुड़ जी अकेले एक तरफ। पर गरुड़ जी इतने बलिष्ठ थे कि समस्त देवताओं को परास्त कर दिया, और परास्त करके अमृत का कलश लेकर के जब जाने लगे, तब इंद्र ने तुरंत हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हुए चरणों में बोला, महाराज रुक जाइए। क्या हुआ? बोले जिन सर्पों के लिए आप अमृत लेकर के जा रहे हो महाराज, कहीं उन सर्पों ने इस अमृत को पान कर लिया तो समझ लीजिए अनर्थ हो जाएगा, प्राकृतिक का विधान बिगड़ जाएगा। क्या करें, अब तो हम अमृत का कलश लेकर जाएंगे, क्योंकि मैंने माँ को वचन दिया है, तो वचन तो पूर्ण ही करना पड़ेगा, पूर्ण करना पड़ेगा। समन्वय हुआ कि ठीक है, तुम अमृत का कलश दे करके माँ से दासत्व से मुक्त हो जाना, इतने में मैं आऊंगा, अमृत का कलश लेकर के अंतर्ध्यान हो जाऊंगा। गरुड़ जी ने कहा कि अब क्या करोगे आप, ये तो आप जानो, पर अभी तो मैं अमृत का कलश लेकर के जाऊंगा। अमृत का कलश लेकर के गरुड़ जी आए और माता कद्रू के हाथों में अमृत देते बोले, माँ अब तो दासत्व से मुक्ति मिल गई, मैया प्रसन्न हो गई, चमत्कार हो गया। बोले अरे बेटा बिल्कुल, आज से क्या, अभी इसी क्षण से हम तुझे अपने दासत्व से मुक्त करते हैं। गरुड़ जी प्रसन्न हुए, माँ के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, माँ को गले से लगाया, भिन्नता को लेकर के जब चले गए, उधर कद्रू ने पुत्रों को आदेश दिया कि जाओ बेटा जमुना जी में स्नान करके आओ, अब तुम अमर हो जाओगे, संसार में तुम्हें मारने वाला कोई नहीं। सर्प दौड़ करके गए जमुना जी में स्नान करने, मैया भी स्नान करने गई कि स्नान करके ही अमृत का पान करेंगे। और कुसा की चटाई पर अमृत का कलश रख दिया गया। इतने में इंद्र आए, प्रकट हुए और अमृत का कलश लेकर के अंतर्ध्यान हो गए। सर्पों ने देखा कि अमृत का कलश गायब, दौड़ करके आए तो आकर के जिह्वा से उसी कुशाग्र की चटाई को चाटने लगे। संत कहते हैं उसी कुशाग्र की चटाई को चाटने से सर्प को 2 जिह्वा हो गई। और संत कहते हैं कि ये महाकुंभ जो लगता है प्रयाग में, हरिद्वार में, ये वही कुंभ है कि जिस नक्षत्र में, जिस तिथि में वह अमृत का कुंभ कलश रखा गया था, उसी तिथि पर यह महाकुंभ मनाया जाता है। तो कहने का प्रयोजन है कि जब देवताओं को आवश्यकता पड़ी अमृत की, तो ये लड़ने भिड़ने को चले आए। आज ना हमने बुलाया, ना परीक्षित ने पुकारा, राजी राजी ने जबरदस्ती अमृत का कलश लेकर के आ गए, इसमें जरूर कोई राज होगा। यह सोचकर श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि अच्छा ठीक है भाई, ले आयो तो पिला दो। तब देवताओं ने कहा महाराज एक निवेदन है। सुखदेव जी महाराज मुस्कुराए, क्या? बोले महाराज निवेदन यही है कि हम अमृत का कलश आपको दे रहे, अमृत आप महाराज परीक्षित को पिला दीजिए, पर ये जो कथा रूपी अमृत आप महाराज को पिला रहे हैं, यह अमृत आप मुझे प्रदान करा दीजिए, मुझे पिला दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए। प्रपास्यामो वयम सर्वम श्रीमद् भागवतामृतम, प्रपास्यामो वयम सर्वम श्रीमद् भागवतामृतम, ये भागवत रूपी अमृत आप हमें प्रदान करा दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए। सुखदेव जी महाराज ताली बजा करके खूब हंसे, अरे आओ ठगी, अम्मी को ठगने चले आए। सुखदेव जी महाराज माया मुक्त संत 12 वर्ष तक मां की गर्भ में रह गए, बाहर नहीं आए। व्यास जी ने कहा बेटा बाहर आओ। बोले नहीं पिताजी बाहर नहीं आएंगे,
क्योंकि बाहर आते ही माया पकड़ लेगी और माया में हम पढ़ना नहीं चाहते। व्यास जी ने निवेदन किया, प्रभु आप समझाओ। तो भगवान ने मां के गर्भ में आकर के महाराज सुखदेव जी को दर्शन दिया, बेटा जाओ बाहर। क्यों नहीं जा रहे? बोले महाराज मैं बाहर नहीं जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि अरे भूमि परत भा ढाबर पानी। क्यों नहीं जा रहा हूं? सरकार आपकी माया बेरहमी से मेरा इंतजार कर रही है, पकड़ लेगी। अरे भूमि परत भा ढाबर पानी, भूमि परत भा ढाबर पानी, जिम जीवही माया लिपटानी, जिम जीवही माया लिपटानी। ब्रजल वृंदावन बिहारी लाल। तो जब तक आकाश में जल है तब तक तो निर्मल है, पर आकाश की बूंद जैसे मिट्टी में गिरी इस धराधाम पर पृथ्वी पर पड़ी, वसुंधरा पर पड़ करके मलिन हो जाती है। उसी प्रकार जब तक जीव माँ के गर्भ में रहता है तब तक तो वह परम पावन निर्मल रहता है, पर जैसे ही माँ के गर्भ से बाहर आता है भगवान की वैष्णवी माया उसे पकड़ लेती है और वही करवाती है जो करना चाहिए, और फिर जीवन में वह व्यक्ति उस माया से निकल नहीं पाता। रहस्य क्या है? कहते हैं गुणों का चिंतन करने से अहंकार आता है। हम तो इतने बड़े विद्वान हो गए, हम तो इतने बड़े प्रतिष्ठित पद पर चले गए, हम ये हैं, हम तो वो हैं। तो जिस दिन गुणों का चिंतन होता है उस दिन अभिमान हो जाता है, और अभिमान मूल पतन का कारण बन जाता है। तो गुणों का चिंतन करने से अभिमान होता है, माया का चिंतन करने से बंधन आते हैं, और मायापति के गुणों का चिंतन करने से जीव माया मुक्त हो जाता है। यही रहस्य है। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की समय आरती का हो गया है। बिहारी तेरी आरती हेलो तन मन बारू मोहन, तन मन बारू। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। जय हो। भाव से हाथ ऊपर करके सभी लोग। हे मोर मुकुट माथे पे सोहे, मोर मुकुट माथे पे सोहे, मोर मुकुट माथे पे सोहे, मोर मुकुट माथे पे सोहे। प्यारी बंसी मुनि मन मोहे, प्यारी बंसी मुनि मन मोहे। देख छवि में तो बलि बलि जाऊं, देख छवि में तो बलि बलि जाऊं। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं।
चरणों से निकली गंगा प्यारी, हरि चरणों से निकली गंगा प्यारी, हरि चरणों से निकली गंगा प्यारी, हरि चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, अरे उन चरणों में शीश झुकाऊं, उन चरणों में हरि बोल, आके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, हे दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, हे मोरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं, प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, ए आरती गाऊं प्यारे तन मन वारूं, आरती गाऊं प्यारे तन मन वारूं, तन मन वारूं मोहन तन मन वारूं, तन मन वारूं मोहन तन मन वारूं, रे बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम उद्गेन्द्रहारं सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवम भवानी सहितम नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि, हे त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, हे त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय आनंद कंद भगवान की जय।